सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है नया चैप्टर मेंसुरेशन, चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी बुक का। तो आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्लेन फिगर क्या होता है। ठीक है ना, इसको समझना जरूरी है। तो प्लेन फिगर उसने उन फिगर्स को कहते हैं जो हमारे फ्लैट फिगर्स होते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर्स जो होते हैं। ओके, मतलब कि जो भी फिगर हमारे 2 डायमेंशनल फिगर होंगे वो सब क्या होंगे, प्लेन फिगर होंगे। ठीक है, अब अगर बोला जाए कि क्लोज्ड प्लेन फिगर्स, इसमें हमें क्लोज्ड ही फिगर सारे पढ़ने हैं, कुछ भी ओपन फिगर्स नहीं पढ़ने हैं। तो क्या होगा, जो 2D फिगर जो क्या है चारों तरफ से इंक्लोज्ड होंगे वो हमारे हो जाएंगे क्लोज्ड प्लेन फिगर। ओके, तो जो प्लेन फिगर्स हैं उनके कुछ एग्जांपल्स मैं बता देती हूं आपको, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्लेन फिगर्स यानी कि 2 डायमेंशनल, जैसा कि मैंने बताया, तो इसमें होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल। ये सारे आपको पता ही है कि स्क्वायर कैसा होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल और ये क्लोज्ड होता है। तो ये हो गया हमारा एक प्लेन फिगर, क्लोज्ड प्लेन फिगर। ये हो गया रेक्टेंगल, ये भी हमारा क्लोज्ड प्लेन फिगर है। बट अगर हमसे कहा जाए कि जैसे कि मैंने कहा कि 2D फिगर्स हैं, प्लेन फिगर्स में आते हैं। ठीक है, तो अगर बोला जाए कि ये सर्कल जो होता है हमारा या ओवल जो होता है, तो ये भी तो हमारे 2D फिगर्स होते हैं, फ्लैट ही होते हैं जो इनको हम पढ़ते हैं। जो हमारे सर्कल और ओवल जो हैं ये हमारे पॉलीगॉन में नहीं आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्या है कि जो 2 डायमेंशनल जितने फिगर्स हैं ये, जिनको या फिर हम क्लोज प्लेन फिगर कहते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पॉलीगॉन होते हैं। ठीक है ना, बट ये जो सर्कल और ओवल ये पॉलीगॉन में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि पॉलीगॉन क्या होता है वो मैंने आपको चैप्टर जो पढ़ाया था, शायद 2nd या 3rd चैप्टर है, उसमें पॉलीगॉन बताया था। तो पॉलीगॉन क्या होता है, लाइन सेगमेंट से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो ये तो लाइन सेगमेंट से बनते नहीं है सर्कल और ओवल, तो ये पॉलीगॉन में नहीं आएंगे। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब हमारे क्या है, पॉलीगॉन में आएंगे। ठीक है, तो आइए अब समझ लेते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री। ठीक है ना, कौन सी डिस्टेंस होती है पेरीमीटर, अराउंड इट्स बाउंड्री। तो अगर हम स्क्वायर ले लें, जैसे कि थोड़ा सा बड़ा बना के इसको समझ लेते हैं, ये स्क्वायर है हमारा, मान लेते हैं ये स्क्वायर हो गया। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, बोला है कि डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री, जो डिस्टेंस बाउंड्री की होगी वो क्या होगा, पेरीमीटर होगा। तो हम लोग मान लीजिए कि ये ABCD एक स्क्वायर मान लेते हैं, तो जो डिस्टेंस हमारी AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD होगी वो क्या हो जाएगा, हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। और यही डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ओके, नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि एरिया क्या होता है। तो एरिया क्या होता है, जो रीजन कवर्ड किया जाता है पेरीमीटर के द्वारा। ठीक है, रीजन कवर्ड बाय पेरीमीटर इज कॉल्ड एज एरिया। तो इसी ऊपर वाले डायग्राम में हम समझ लेते हैं रीजन कितना कवर्ड किया जा रहा है पेरीमीटर के द्वारा। ये जो ABCD के अंदर जो है ये रीजन, ये क्या है हमारा, इसके द्वारा कवर्ड किया जा रहा है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, एरिया होता है ये हमारा। ठीक है, क्या होता है, एरिया। ओके, तो आप लोगों ने पेरीमीटर और एरिया ऑफ वेरियस प्लेन फिगर्स का, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल्स का प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पेरीमीटर और एरिया ही पढ़ेंगे, लेकिन और प्लेन क्लोज्ड फिगर का, जैसे कोऑर्डिनेटर्स जितने होते हैं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है ना, वॉल्यूम भी पढ़ेंगे कुछ सॉलिड फिगर के, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एरिया ऑफ ए पॉलीगॉन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हम किसी भी कोऑर्डिनेटर, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है, अब नए क्लोज शेप जो है प्लेन, उनके यहाँ पर एरिया ऑफ वॉल्यूम और पेरीमीटर के लिए पढ़ना है हमें ये। ठीक है, तो जो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेटर्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेटर्स क्या, जो एरिया है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर उनको कोऑर्डिनेटर को ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे और फिर उसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो अभी देखते हैं कि हम, और उसी मेथड से हम क्या करेंगे, जो पॉलीगॉन्स हैं हमारे उनको भी ट्रायंगल्स में डिवाइड करके उनके ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के टोटल एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। ओके,
तो जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि फिगर 9.1 जो है इसमें क्या है कि ये एक पेंटागन है, जो ABCDE जो हमारा पेंटागन है इसको कई पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, पहले दो डायगोनल ड्रॉ कर दिए, AC और AD, दो डायगोनल ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, एक ABC, एक ACD और एक ADE, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि ये तीन ट्राइंगल्स हो गए इसमें। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे और फिर सारे उनको सम कर देंगे और फिर क्या हो जाएगा, उससे हम इस पेंटागन का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, इसका जो एरिया हो जाएगा पेंटागन का, एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं बस ऐसे लिख दे रही हूं, ट्राइंगल जिनका जिनका ये सम है एरिया में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE या AED। ठीक है ना, ये इन तीन ट्राइंगल का सम हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं ये फिगर 9.2 जो मैंने ड्रॉ किया है, इसमें देखिए, इसमें भी क्या है, ये पेंटागन ही है ABCDE। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ एक डायगोनल ड्रॉ किया AD और फिर क्या किया, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए BF और CG। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो हम देखेंगे AFB ये हमारा राइट ट्रायंगल है। ठीक है, फिर DGC ये हमारा राइट ट्रायंगल है और AED ये भी हमारा ट्रायंगल है और BLCB ये हमारा क्या है, ट्रेपीजियम है। अब इन चारों का एरिया हम इंडिविजुअली निकाल के फिर उनको सम करेंगे, उससे क्या निकालेंगे, हम इस पेंटागन का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ पेंटागन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू किसका किसका सम हो जाएगा, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल AFB प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BFGC। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल CGD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। ये इन चारों के एरिया का सम होगा और इस तरीके से हम इस पूरे पेंटागन का एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें यही करना है, उनको डिवाइड करके जो हमें फिगर दिया गया है उसको डिवाइड करके किसी तरीके से ट्रायंगल्स का और या फिर क्वाड्रिलेटर का सम का एरिया करके हम टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो अब हमने समझ लिया कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, तो इसमें दिया गया है कि द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर, फाइंड द अदर पैरेलल साइड। तो हमें इसमें क्या दिया गया है कि एरिया दिया है ट्रेपीजियम का, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, जैसा कि मैंने सेकंड या थर्ड चैप्टर है उसमें बताया था कि ट्रेपीजियम में दो साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है ना, तो वो साइड्स जो पैरेलल हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमें 15 मीटर, इट मीन्स हाइट दी गई है, एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड दी गई है 20 मीटर और हमें क्या है, अदर पैरेलल साइड यहां पर कैलकुलेट करनी है। ओके, सो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है यहां पर मैंने लिख दी है। क्या किया हमने, पैरेलल साइड में जो साइड हमें दी गई उसको A मान लिया है और वो 20 मीटर दी गई है, और अनदर पैरेलल साइड को हमने B मान लिया है। H हाइट मैंने बताया था कि 15 मीटर दी हुई है, एरिया हमें 480 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप एरिया ऑफ जो ट्रेपीजियम होता है उसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप यहां से लर्न कर लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 H A प्लस B, A प्लस B जिसमें से क्या होती है, पैरेलल साइड्स होती हैं और H हमारा हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें यहाँ पर दिया हुआ है 480 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाफ इंटू हाइट भी हमें 15 मीटर दी गई है। ठीक है, और वन ऑफ द पैरेलल साइड 20 दी गई है, तो 20 प्लस B जो हमने अनदर पैरेलल साइड मानी है B। ठीक है, तो ये हो गई हमारी B। अब यहां से आपको B कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि वही सिर्फ अननोन है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो हम देखते हैं अब क्या करते हैं, हम ये जो 2 है इसको इधर ऊपर लाते हैं, 15 को नीचे ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस B इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा 480 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 15। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 से ये कैंसिल हो जाएगा 480 और हमारा आ जाएगा 64 और इधर आ जाएगा 20 प्लस बी। ओके, अब यहां से बी निकालना बहुत ज्यादा इजी, क्या 64 माइनस 20 कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा 44 मीटर। तो ये क्या आ गया हमारा अदर पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपीजियम, जो कि क्या है 44 मीटर है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, पेज नंबर 105 एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द अदर डायगोनल। हमें एरिया ऑफ रोम्बस दिया गया है 240 सेंटीमीटर, एक डायगोनल दिया गया, हमें अदर डायगोनल उसका कैलकुलेट करना है। तो यहां पर जो गिवन है मैंने लिख दिया है कि लेंथ ऑफ द वन डायगोनल D1 हमें दिया गया है, इसको हमने D1 मान लिया है, डायगोनल 1 को 16 सेंटीमीटर, अदर डायगोनल D2 जो हमें कैलकुलेट करना है, और एरिया ऑफ द रोम्बस भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप यहां से ही लर्न कर लीजिए, बस इसमें कुछ नहीं है। इस जो जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं सब फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ D1 मल्टीप्लाइड बाई D2। ठीक है, तो यहां पर हमें एरिया ऑफ रोम्बस दिया गया है कितना 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 240 लिख देंगे और हाफ ये, और ये D1 हमने 16 सेंटीमीटर लेट किया, तो D2 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे D2 आप इजीली यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। हम 2 को इधर 240 के साथ ये ऊपर चला जाएगा जब ये, और 16 आ जाएगा नीचे। ठीक है, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा D2 आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ओके, बहुत ज्यादा इजी, फॉर्मूला बेस्ड सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है, उनको लर्न कर लीजिए आप, या फिर प्रीवियस क्लासेस से आपको लर्न है तो सबसे अच्छी बात है, बहुत इजी है। सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें बोला है देयर इज ए हेक्सागन MnO_PQR। ये MnO_PQR आपके पास एक हेक्सागन है जिसमें उसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। अब एक साइड दी हुई तो सारी साइड्स उसकी 5 सेंटीमीटर ही होंगी, क्योंकि हेक्सागन में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब इसमें बोला है कि अमन एंड रिद्धिमा डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, तो अमन और रिद्धिमा ने, जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पे पॉलीगॉन्स को क्या करना है, डिवाइड करके उनके एरिया को अलग अलग कैलकुलेट करके फिर सम करके उसका टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है, अमन ने इस तरीके से इस फिगर को डिवाइड किया हेक्सागन को, और रिद्धिमा ने इस तरीके से डिवाइड किया हेक्सागन को। ठीक है, तो दोनों तरीके से बताऊंगी मैं कि कैसे इन लोगों का कैलकुलेट होगा एरिया, दोनों डिफरेंट वे में। ठीक है ना, हमें गिवन क्या है इस फिगर में जो दिया हुआ, देखिए डायग्राम तो इतने अच्छे नहीं बने, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, बट मेन पॉइंट क्या है, हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैथ्स में ड्राइंग का कुछ भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा बस अच्छे से, वो मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से। ठीक है, तो इसमें गिवन ये है कि ये जो है हाइट, ये 11 सेंटीमीटर दी गई हमें, ये पॉइंट से ये पॉइंट की हाइट हमें, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की हाइट 8 सेंटीमीटर, और साइड तो 5 सेंटीमीटर दी ही हुई है, और सारी साइड्स क्या है 5 ही होंगी, क्योंकि सारी साइड्स हेक्सागन में इक्वल होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमन का मेथड। अमन ने डिवाइड किया, बस क्या किया, एक ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया NQ। ठीक है, एक ही लाइन ड्रॉ करी उसने। तो ये क्या हुआ, जब इसको अगर आप पेपर फोल्डिंग करके देखें, ये जो डायग्राम है इसको अगर इसके ऊपर रख दें या फिर इसको ऐसे खत्म कर दें, तो समझ लीजिए कि ये इसके ऊपर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्रापीजियम बनेगा। आप देखेंगे ध्यान से, ये दोनों इसकी पैरेलल साइड और ये साइड्स जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है ट्रापीजियम की, MnQR हमारे ट्रापीजियम आ जाएगा। तो अगर हम एक ट्रापीजियम का एरिया निकाल लें तो उसको डबल कर देंगे, तो ये हमारा पूरा हेक्सागन का एरिया कैलकुलेट हम कर पाएंगे। ओके, तो हम पहले अमन का मेथड देख लेते हैं। ठीक है ना, अभी फर्स्ट एग्जांपल में मैंने बताया आपको कि एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रापीजियम, यहां पे हम ट्रापीजियम का नाम भी लिख लेते हैं, क्योंकि MnQR। ठीक है, MnQR, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताया था, हाफ हाइट और दोनों साइड जो उसकी पैरेलल होती हैं, A+B अगर हम मान लें तो उन्हें। ठीक है ना, ये मैं आपको फॉर्मूला लर्न करने के हिसाब से बता रही हूं
ठीक है ना। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारा एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, हाफ, और हाइट जो हमारी होगी, हाइट कौन सी आएगी, जब हमारा ट्रेपीजियम ये दो पैरेलल साइड ये है तो इनके बीच की हाइट हमारी हाइट होगी। तो ये हाइट हमें यहां पर दी हुई है, आप देखेंगे 8 सेंटीमीटर दी हुई है ये पूरी, और जब हम इसे फोल्ड कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगी ना, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहां पर हम 4 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर हमारे दोनों पैरेलल साइड्स आ जाती हैं, तो जिसमें से क्या है, ये हो जाएगी, ये हमें एमआर जो है ये तो हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है, क्योंकि सारी साइड्स क्या होंगी हेक्सागन की इक्वल होती है। एक साइड हमें दी है 5 सेंटीमीटर की, मतलब कि एमआर है हमारा 5 सेंटीमीटर। फिर दूसरी साइड क्या आती है हमारी, ये एन क्यू आती है, ठीक है, ट्रेपीजियम के। तो ये एन क्यू जो है ये हमें दिया हुआ है, इधर आप ध्यान से देखोगे जो हमें फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये है 11 सेंटीमीटर का। मैं आपको पॉइंट कर रही हूं, आप देखिएगा, ये है 11 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 11, ठीक है। तो अब आइए हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ 4 और ये क्या हो जाएगा 16, तो 2 2 जा 4, तो 16 2 जा अब आ जाएगा क्या 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया इस ट्रेपीजियम का जब हमने इसको फोल्ड किया था, ठीक है ना, MNQR का, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, तभी हमारा क्या आएगा, हेक्सागन का एरिया आएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हेक्सागन, क्या था हेक्सागन का नाम हमारा, MNOPQR, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम जस्ट डबल कर देंगे, जो हमारा ऊपर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आया तो 2 × 32, तो ये क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ हेक्सागन, ओके, बाय अमन्स मेथड। अब हम लोग देखेंगे रिदिमा के मेथड से। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिदिमा का जो जिस तरीके से उसने फिगर को डिवाइड किया उससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका एरिया। तो जब उसने ये 2 लाइंस ड्रॉ करी, MO और RP, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो गया, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो तीनों का अलग अलग एरिया हमें पता होना चाहिए। तो ये हो गया MNO, ये हमारा ट्राइंगल, और ये कौन सा ट्राइंगल हो गया RQP, ठीक है ना। ये 2 ट्राइंगल्स हैं, तो इनका पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो जो ट्राइंगल MNO है, ठीक है, और ट्राइंगल RPQ, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, जिसमें उनका क्या है, एल्टीट्यूड 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड मींस हाइट, ठीक है ना। तो हाइट ये 3 सेंटीमीटर कैसे आई, जो एल्टीट्यूड है, तो ये हमें दिया गया है 11 सेंटीमीटर। इसके बीच में क्या है, ये साइड्स भी इंक्लूडेड है। अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर की है हेक्सागन की, तो इसको क्या कहते हैं 11 में माइनस करिए तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 आ जाएगा, तो 6 में ये दोनों हाइट कैलकुलेटेड है, ठीक है ना। 6 में क्या हो जाएगा, ये 5 यहां से हटाया गया है साइड का, तो ये 6 ये प्लस ये है, तो जब 6 का हाफ करेंगे तो 3 और 3 इन दोनों की इंडिविजुअल एल्टीट्यूड आ जाएगा। तो ये ऐसे हमने पता लगाया कि कैसे इसका दोनों ट्रायंगल का एल्टीट्यूड 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। इसको आप पेपर कटिंग करके भी समझ सकते हैं, वैसे मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, एक ट्रायंगल का आ जाएगा तो दोनों ट्रायंगल का उसी से आ जाएगा। तो एरिया ऑफ MNO, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाफ तो ये हो गया हमारा, फिर 8 सेंटीमीटर हमें ये दिया हुआ बेस, तो बेस हो गया इंटू एल्टीट्यूड या हाइट, वो हमने अभी पता लगाया कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यही किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम ही होगा, ठीक है ना। तो दोनों का एरिया कितना आ गया अलग अलग, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो हमारा ये बीच का बचा MOPR, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल का एरिया तो हमें आ गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल MOPR, ठीक है। तो रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया, रेक्टेंगल का एरिया होता है इनटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही होगा।
रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इस रेक्टेंगल का जो हमें यहाँ पर डिवाइड करके मिला है, तो लेंथ ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये दोनों अपोजिट साइड से इक्वल होती है, तो ये हमारा तो हेक्सागन की साइड है, तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर है और ये हमारा 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्या हो गया 8 हो गई लेंथ और ब्रेथ हो गया हाइट, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया रेक्टेंगल का 8 इंटू 5, 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमारा इंडिविजुअल सबके एरिया आ गए, ट्रायंगल का, एक रेक्टेंगल का। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ हेक्सागन के लिए हमें क्या करना होगा, सबको सम कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो एरिया ऑफ हेक्सागन MNOPQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस जो ट्रायंगल का एरिया एक का आया तो 12 सेंटीमीटर, तो इसको 2 बार करेंगे क्योंकि 2 ट्रायंगल थे, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था ये हेक्सागन। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि जब हम लोगों ने अमन के मेथड से किया तब भी हमारा एरिया यही आया था, जबकि उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक लाइन ड्रॉ करके, और रिद्धिमा ने 2 लाइन ड्रॉ करके 3 पार्ट में डिवाइड किया, बट एरिया हमारा सेम आएगा क्योंकि एरिया सेम ही होगा, आप चाहे उसको किसी भी तरीके से डिवाइड करके कैलकुलेट करें। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, ये वीडियो आपको अच्छे लग रहा है, समझ में आए सारे एग्जाम्पल्स, तो प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।